रहे और आज चल रहे युद्ध से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे दिमाग में वो उपजी कहानी, दिमाग में कल्पना के घोड़े दौड़े और मैंने वो कहानी बना दी। ए और बी दोनों देश में जमकर भयंकर भयंकर लड़ाई चल रही है। हाँ, पर आप सब जानते हैं कि आज की लड़ाई पहले जैसी लड़ाई हत्ती घोड़े ऊंट तीर तलवार चाकू खंजर से नहीं होती है। ऊपर से नीचे से चाहे जिधर से एक मिसाइल बम डाला कि सब खाक। सिर्फ बचती है तो चीखे, जलती हुई इमारतें, अंदर फंसे हुए लोग, सड़कों पर दौड़ धूप, हाय हाय हाय, सब विनाश विनाश विनाश। तो जो बी कंट्री है वो जो लड़ रही है जिस जगह पर, क्योंकि सभी तो लड़ाइयाँ चल रही होती बड़े बड़े एरिया में, तो वो अभी लड़ते मरते खपते जहाँ पहुंची है वो एरिया ऐसा है। आई एम ऑडिबल? वो एरिया ऐसा है कि एकदम साइड में है कंट्री के, और वहाँ पर रसद, दवाइयाँ, डॉक्टर, खाने पीने का सामान, मिल्क के, चाय के पैकेट और चॉकलेट बिस्किट सब पहुँचना बड़ा कठिन है। उसमें से लड़ते खपते मरते जो मुट्ठी भर जवान बचे हैं उसमें से एक बड़ा घायल हो चुका है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको बुखार है, दर्द से वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। उसको टांगा झोली करके चद्दर में डाल दिया है और चीख रहा है, मुझे मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है, मुझे मेरे बीवी बच्चे माँ छोटी बहन के पास जाना है, मेरे भरोसे है वो, मुझे मेरे घर पहुँचा दो, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। सब चुप है, क्या कर सकते, कोई साधन ही नहीं है। जबकि ये कंट्री है वहाँ ऐसा है कि वो इतना इंटीरियर में नहीं है, मतलब कंट्री के इतना इंटीरियर में नहीं है, जहाँ युद्ध चल रहा है उसके पास से ही सारी रसद आ जाती है, सब सामान आ जाता है। और भाग्य से को कि अभी अभी जैसे थोड़ी शांति हुई है युद्ध में, तो 2 ट्रक भर के सारा सामान आया है, डॉक्टर आए हैं, उसका असिस्टेंट है 2, और तुरंत सबको सामान यानी खाना पीना, उनकी ड्रेस और रसद और सारा जो है दिया जा रहा है। साथ साथ में डॉक्टर उनको चेक भी कर रहा है लोगों को, और जो दवाइयाँ हैं सब दे रहे हैं। वो जब दे रहा था डॉक्टर, उतने में उसको चीखें सुनाई दी, मुझे मुझे नहीं मरना डॉक्टर, मुझे नहीं मरना, मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे मेरे घर ले चलो। डॉक्टर खड़ा हुआ, 2 कदम आगे गया। एक क्षण विचार आया उसका, अगर मैं और आगे जाता हूँ तो मैं देशद्रोही, कल शायद पेपर में मेरी तस्वीर आ जाए, मेरी बदनामी हो जाए, मुझे कोई सजा हो जाए, मेरी नौकरी चली जाए। पर दूसरा विचार आया, ठीक है, पर उसका क्या, जो कसम मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते समय ली थी कि मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब जात पात धर्म दुश्मन दोस्त रिश्तेदार कुछ कुछ नहीं समझूंगा, मेरे व्यवसाय के आगे मैं सबको सबको समान समान समझूंगा, उनके जरूरत के अनुसार सबको सबको समान दवाएं दूंगा, सबसे समान व्यवहार करूंगा, कोई अनैतिक काम किसी की जान से नहीं खेलूंगा। तो फिर अब मैं इस पेशेंट का क्या करूं, अब क्या करूं, हे भगवान, मेरे सामने कैसी दुविधा आ गई। और उसके मन में विचारों का बवंडर मच गया। वो सोचने लगा, सत्ता की भूख किसकी, सत्ता की भूख किसकी, और लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन लोग, वो अनभिज्ञ अनजान, एक दूसरे को जानते नहीं, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन। सिर्फ क्यों कि एक रेखा खिंच गई, एक रेखा खिंच गई, एक लकीर खिंच गई, तो ये जान के दुश्मन हो गए एक दूसरे के। अरे यार, अगर ये लोग कहीं दूसरी जगह मिलते ना, कहीं दूसरी जगह मिलते ना, तो सबसे अच्छे दोस्त बन जाते, सबसे अच्छे दोस्त बन जाते। और अब मान लो कि अगर युद्ध नहीं होता, शांति की परिस्थिति होती, और इन्हीं सैनिक में से या ये सैनिक मेरे देश में घूमने आता, ये किसी कारण से बीमार हो जाता है, इसको कोई जरूरत होती, ये मेरे पास दवा लेने आता, तो मैं इसको दवा नहीं देता। और एक लकीर खिंच गई आज, और ये दुश्मन हो गए आज हमारे। उसको बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। फिर उसके मन में एक ये भी विचार आया कि ये लड़ रहे हैं आज, और कल कल क्या होगा, ये ऐसा उसे लग रहा है, ये जो सत्ता की भूख है ये कहाँ ले जा रही है। यदि ये सैनिक युद्ध नहीं करते हैं तो भी इनके आगे परिस्थिति मुश्किल है। तो आखिर उतने में उस सैनिक की फिर से चीख सुनाई दी। डॉक्टर, उसने देख लिया था कि बस आई, ये सब आया, डॉक्टर डॉक्टर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, एक सैनिक के नाते नहीं, एक इंसानियत के धर्म के नाते मुझे बचा लो डॉक्टर, मुझे घर जाना ज़रूरी है, सब मेरे भरोसे है, मेरा एक इंसानियत का कर्तव्य निभा दो डॉक्टर। अब डॉक्टर से नहीं रहा गया, डॉक्टर खड़ा हुआ, उसने अपनी बैग ली, साथ में 2 असिस्टेंट लिए, दूसरे सैनिकों को सारा सामान लेने के लिए कहा, और आगे बढ़ गया वो। और वो जो तार की सीमा के रूप में जो लकीरें खींची हुई थी, तार की लकीरें बनाई हुई थी,
वो आमने सामने के सैनिकों ने मिलकर थोड़ी तोड़ी उस सैनिक को बिठाया। सबसे पहले डॉक्टर ने उसे खाने को दिया, उसकी ने पूरी जांच की, उसका पूरा शरीर उसने टेस्ट किया, उसे फिर बाद में इंजेक्शन देकर के उसके घाव का ड्रेसिंग किया, दवा लिख दी, दूसरों को भी खाना बांटा और फिर वो खड़ा हुआ। जब वो निकला था ना, एकदम स्तब्धता थी, नीरव था, कोई बोला नहीं, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, कोई बोल नहीं रहा था। सारा काम हो गया, दूसरे सैनिक को भी खाना बांटा, रसद बांटी, सब किया और वो वापस आ गया। हो सकता था उस समय उसकी जान को धोखा हो सकता था, पर उसने वो परवाह नहीं की। वो पूरा ग्रुप वापस आया और दोनों तरफ से जोरदार तालियां 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 थी, जोरदार तालियां थी। डॉक्टर के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, क्योंकि युद्ध के आगे मानवता जीत चुकी थी, युद्ध के आगे मानवता जीत चुकी थी।